मुझे देख रहे हैं सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को मेरा नमस्कार। अब हम थोड़ी देर वचनों का ध्यान करेंगे। तो लूका सुसमाचार से 16 अध्याय और वचन 20 हम पढ़ के वचन के ध्यान में जाएंगे। लिखा हुआ है कि और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसके डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। हालेलुया। छोटा सा प्रार्थना करेंगे और हम वचन में जाएंगे। ठीक है, सभी प्रार्थना कीजिए जो भी मुझे देख रहे हैं। ठीक है, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद दे रहे हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा देते हैं, प्रशंसा देते हैं। प्रशंसनीय परमेश्वर, एक हफ्ते तक आपने प्रभु यीशु संभाला है, पिछले रविवार से लेकर इस रविवार तक आपने संभाला, सुरक्षित रखा, इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। अगले प्रभु यीशु हालेलुया पवित्र दिन तक आप संभालने वाले हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु यीशु, हम वचन ध्यान करने जा रहे हैं। निश्चय प्रभु यीशु आपकी कृपा, आपकी प्रभु यीशु प्रशंसा हमारे साथ रहे, सहायता कीजिए और प्रभु यीशु इन वचनों को ध्यान करने में हमारी सहायता कीजिए। यीशु के नाम में, प्रशस्त पवित्र नाम में ये प्रार्थना मांगे परम पिता, आमीन। जो भी देख रहे हैं टाइप कीजिए आमीन। तो ठीक है, लिखा हुआ है लूका सुसमाचार 16 अध्याय वचन 20 में, और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। यानी लाजरस की परिस्थिति कैसी है और धनवान की परिस्थिति कैसी है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। लाजरस जो उसके घावों को कुत्ते आके चाटते थे, और उस धनवान की झूठन को खाकर वो अपना गुजारा करता था। और ये धनवान जो है वो पूरी तरह से ऐश और आराम से रहता था। इस तरह हम ये ध्यान कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम के गोद में पहुंचाया, और वह धनवानों को भी मरा, और वह धनवान भी मरा और गाढ़ा गया। और अधोलोक में उसने पीढ़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया। और उसने पुकार कर कहा कि हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। तो निश्चय ही जैसे लिखा हुआ है वैसे लाजर भी मर गया और वो धनवान भी मर गया। और फिर लाजर जो जिसको कुत्ते चाटते थे और जो जूठन से अपने गुजारा करता था, उसे स्वर्गदूत ले गए। और जो धनवान जो ऐश आराम से और अपनी जिंदगी में जो आँखों ने देखा, जैसे सबोपदेशक में लिखा हुआ है, जो आँखों ने चाहा उसको उसने अपना लिया, और जो उसका मन चाहा उसने वो किया, जो जीभ ने चाहा वैसा भोजन उसने खाया। यानी संपूर्ण, और जैसे वो चाह रहा था वैसे वो महंगे कपड़े पहनता था, ऐसा आराम की जिंदगी जीता था। तो लेकिन इस लाजरस को जो पड़ा हुआ था, मरे हुए के समान था, वो मरकर स्वर्गदूतों के द्वारा ले आ गया और अब्राहम के छाती पर लेटा गया। और जो धनवान है वो भी मर गया, लेकिन वो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वालाओं में तड़प रहा है। और अब्राहम को पुकार कर कह रहा है कि अपने उंगली के एक सिरे पर से एक बूंद पानी टपका, ताकि मेरी जीभ को ठंडक मिले करके।
हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि जो गरीब हैं वो स्वर्गदूतों के द्वारा ले जाए जाएंगे और जो धनवान है वो उसी तरह नरक में जाएंगे, नहीं। तो निश्चय ध्यान करना है और इस बात का हमें ध्यान करना है कि जो व्यक्ति अपने आप को, जैसे लूका सुसमाचार के 14 अध्याय के 11 वचन में लिखा हुआ है, जो अपने आप को छोटा करता है बढ़ा दिया जाएगा, और जो अपने आप को बढ़ाता है वो छोटा किया जाएगा। हालेलुया। निश्चय ही प्रभु की सन्निधि में जो दीन बनकर रहता है, जैसे भजन संहिता में लिखा हुआ है, जो दीन है निश्चय ही परमेश्वर उन्हें आश्रय देता है। जो दीन है उन पर वो कृपा करता है। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर उन्हें अनुग्रह करता है, निश्चय उन पर वो दया करता है। वो धनवान या वो कंगाल है उस तरह तो नहीं, लेकिन हम मन से दीन बने, जैसे मत्ती सुसमाचार के 5 अध्याय में लिखा हुआ है, जो मन के दीन है वो धन्य है, क्योंकि जो दीन है उन्हें दीनता दिखाई जाएगी, उन पर कृपा की जाएगी। लेकिन जो मन से अगर अपने आप को बढ़ाते हैं या फिर अपने आप को जो छोटा नहीं करना चाहते हैं, निश्चय वो बड़ा नहीं किए जाएंगे। हालेलुया। तो इस यहोशुआ के पुस्तक का 13 अध्याय और पहले वचन को हम एक बार पढ़ेंगे। यहोशुआ का 13 अध्याय और वचन पहला, पुराने नियम में यहोशुआ के 13 अध्याय के पहले वचन को हम पढ़ेंगे। यहोशुआ बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है यहोशू जो है जीवन भर परमेश्वर का काम किया, यानी इज़राइलों को अपना हक दिलाने के लिए उनके साथ साथ उसने युद्ध किया। हालेलुया। तो उसने जीवन भर परिश्रम करने के बाद भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी तक उनका काम खत्म नहीं हुआ और अभी जीतने के लिए बहुत सारा राज्य बाकी है। तो यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया, और यहोवा ने उससे कहा कि तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। हालेलुया। हम ऐसे समझते हैं कि हमने बहुत सीखा है, बहुत समझ लिया है, बहुत समझदारी आई है, दुनिया में भी और प्रभु में भी। प्रभु में हमें वचन पढ़ना आता है, वचन सुनाना आता है, या वचन ध्यान करना आता है, या वचन बताना आता है, या वचन समझ में आता है, या फिर प्रार्थना करने आता है। दूसरों को जब प्रार्थना करते हैं तो फिर वो लोग ठीक हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, वो लोग एकदम अच्छे हैं, ऐसा बहुत सारे अच्छे हो रहे हैं, ऐसा हम लोग ज्ञानी हो गए ऐसे समझते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन वचन कहता है कि अब भी बहुत सारा ज्ञान बाकी है जो हमें समझना है, जो हमें सीखना है, जो प्रभु की ओर से हमें पाना है। हालेलुया। निश्चय ही परमेश्वर हम पर अनुग्रह करके वो हमें सिखाएंगे जब हम उनके पास जाएंगे। हमें अपने आप को कैसे घटाना है, कैसे छोटा करना है, कैसे हमें सब कुछ झेलना है, परिस्थितियों को झेलना है। जैसे लाजरस को कुत्ते चाट रहे थे, वो कंगाल बना हुआ है, तो फिर वहाँ पर ये बात नहीं लिखी हुई है कि वो अपने आप को कोसता रहा और परमेश्वर को भी कोसता रहा, क्यों मुझे ऐसे बनाया और क्यों इसको इतना धनवान बनाया, और क्यों मुझे इस धनवान के झूठन पे मुझे जिंदा रहने के लिए ऐसी परिस्थिति ला के रखा है। हालेलुया। और क्यों मुझे उसके जैसा धनवान नहीं बना रहा है, या वो परमेश्वर को
कंप्लेंट करता था या हमेशा रुसवाई रखता था या फिर हमेशा वो परमेश्वर के ऊपर रोता था, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी वो उस परिस्थितियों में वो रहता था। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे परिस्थितियाँ बदल जाए करके हमें प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमें प्रभु को नहीं कोसना है, किसी चीज़ में हमें कंप्लेंट नहीं करना है, लेकिन प्रार्थना में और फिर धन्यवाद के सहित हम अपने सारे परिस्थितियों को परमेश्वर के अधीन करेंगे और परमेश्वर को बताएंगे, विज्ञापन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे, धन्यवाद के सहित अपने सारे प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को उनके अधीन करेंगे। तो फिर क्योंकि निश्चय ही परमेश्वर कृपालु और दयालु अनुग्रह करने वाला, निश्चय वो अपने पुत्र यीशु मसीह की ओर से हमें शांति और अनुग्रह देता है। हालेलुया। फिलिपियों के पत्र 4 अध्याय 6 और 7 वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमें चिंता नहीं करना है, किसी चीज़ की चिंता नहीं करना है, किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं करना है, लेकिन धन्यवाद के सहित अपने सारे समस्याओं को प्रभु के अधीन करना है। हालेलुया। लिखा हुआ है कि बहुत दिन का बूढ़ा होने पर, बहुत उम्र बढ़ने पर भी, यानी हम बहुत दिन से प्रभु में आए हैं और बहुत ज्ञान आ चुका है, तो भी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ समझना बाकी है, बहुत ही और भी अपने आप को छोटा करना बाकी है। अपने कंप्लेंट्स को या फिर प्रभु को हमेशा कोसने की जो हमारे जो दुर्गुण हैं उसको निकालना बाकी है। हालेलुया। फिर लिखा हुआ है कि नीति वचन के 13 अध्याय के 17 वचन में, नीति वचन 13 अध्याय के 17 वचन में दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। हालेलुया। दूत यानी जो भेजा जाता है, दूत यानी हम हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि एशिया पुस्तक के 6वें अध्याय में मेरे सुसमाचार को पहुंचाने कौन जाएगा, तो फिर एशिया कहता है कि मैं जाऊंगा। तो फिर परमेश्वर ने हमें उनके दूतों की तरह भेजा है ताकि हम उनके कार्य करें, ताकि हम उनके चंगाई के कार्य करें, सुसमाचार के कार्य करें। जैसे यीशु इस पृथ्वी में आए, निश्चय ही लिखा हुआ है कि उन्होंने जैसे ही उस मंदिर में आकर जैसे ही उन्होंने पुस्तकों को खोला, तो फिर निश्चय उन्होंने कहा कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने मैं आया हूँ, और अंधों को और लंगड़ों को उन्हें परमेश्वर के उस मार्ग में परमेश्वर का राज्य सुनाने में आया हूँ करके उन्होंने कहा। हालेलुया। जब यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने आए हैं, जब यीशु मसीह जैसे ही उन्होंने सेवकाई शुरू किया है, तो फिर उन्होंने ये बात कही, सुसमाचार के कार्य का ऐलान किया है, तो वे निश्चय परमेश्वर ने हमें उनके दूत की तरह रखा है। तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ, दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। हमारे द्वारा कुशल क्षेम होना चाहिए। इसीलिए तो मत्ती सुसमाचार में यीशु ने कहा कि जब भी किसी के घर में जाओगे, जब भी किसी के घर में प्रवेश करोगे, तो फिर उस घर को कुशल क्षेम का तुम ऐलान करो, उसके बाद में उसमें प्रवेश करो करके। हालेलुया। तो हमारे द्वारा जिस घर में भी हम प्रवेश करें या हमारे खुद के घर में भी हम प्रवेश करें, तो फिर हमारे द्वारा कुशल क्षेम होना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि जैसे जब कोई आता है तो फिर उसके द्वारा उस घर में फिर चिड़चिड़ापन छाता है, या फिर उसके घर में फिर जैसे वो 10 शैतानों को अपने साथ लाकर हमारे घर में छोड़ के गया, उस तरह
उस तरह हमारे द्वारा रहता है, ऐसा ना हो, लेकिन हमारे द्वारा कुशल क्षेम हो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्वासी योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। जो अपने आप को घटाता है अपने परिस्थितियों में, वो निश्चय बिना कुड़कुड़ाए और बिना परमेश्वर को कंप्लेंट किए या फिर बिना परमेश्वर के सन्निधि में हमेशा कुड़कुड़ाते हुए कंप्लेंट करते हुए अगर ना रहें, लेकिन अपने परिस्थितियों को, अपने समस्याओं को परमेश्वर के अधीन में धन्यवाद सहित रखकर जो अपने समस्याओं को या फिर अपने दुखों को, अपने दारिद्रता को, अपने वेदनाओं को, अपने पीड़ाओं को परमेश्वर के सन्निधि में धन्यवाद के सहित रखकर उनके द्वारा जो अपने समस्याओं का समाधान लेना चाहता है, निश्चय वो विश्वास योग्य दूत है और वो एक गवाह बनकर उसकी जो गवाही है वो हर एक को सुनाने के पात्र बनेगा वो, और वो एक परमेश्वर का दूत बनेगा। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो विश्वास योग्य दूत है उसे कुशल क्षेम, वो जिस घर में प्रवेश करे निश्चय उस घर में कुशल क्षेम होता है, क्योंकि वो नहीं प्रवेश करता है, वो प्रभु यीशु को प्रवेश कराता है, अपने द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रवेश कराता है। हालेलुया। वो दूत बनकर प्रभु यीशु मसीह के कुशल क्षेम सुसमाचार को, क्योंकि ये समाचार शुभ समाचार है, उनके शुभ को उनके घर में प्रवेश करता है। इसलिए लिखा हुआ है जो विश्वास योग्य दूत है उससे कुशल क्षेम रहता है। लेकिन जो निश्चय दुष्ट दूत है वो बुराई में फंसता है करके लिखा हुआ है। वो खुद भी फंसेगा और फिर जिस घर में भी जा रहा है उसे भी फंसाएगा। हालेलुया। निश्चय हम उनके कुशल क्षेम फैलाने वाले, कुशल क्षेम को पहुंचाने वाले दूत के तरह रहे। हालेलुया। जो अपने आप को जिस तरह पहली कोरिन्थी के 8 अध्याय में लिखा हुआ है, जो ऐसे समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो फिर उसे और बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है करके पहली कोरिन्थी के 8 अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ है। उस तरह जो जितना जानता है और फिर परमेश्वर में बहुत कुछ जानने की बाकी है करके अपने आप को घटाकर और अपने समस्याओं को प्रभु के अधीन में कर कर चलता है, निश्चय वो परमेश्वर का विश्वास योग्य दूत बनेगा। और उसकी गवाही जहाँ जहाँ जाएगी या वो जहाँ जहाँ जाएगा और अपनी गवाही को लेकर, प्रभु यीशु को लेकर वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पर कुशल क्षेम ही रहेगा और उसके खुद के घर में भी कुशल क्षेम वास करेगा। हालेलुया। फिर निश्चय लिखा हुआ है भजन संहिता के 35 भजन संहिता 10वें वचन में, 35 भजन संहिता के 10वें वचन में लिखा हुआ है, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दिन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। हालेलुया। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है। हालेलुया। जैसे लिखा हुआ रोमा पत्रिका के 8वें अध्याय के 26वें वचन में कि जो पवित्र आत्मा है वो हमारे हड्डी हड्डी में कूदे कूदे में पहुंचकर वो दोधारी तलवार बनकर दुबागा करके फिर वो हमें हील करता है, हमें ठीक करता है, हमें सिखाते हैं। उस तरह मेरी हड्डी हड्डी कहेगी कि हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है। तो फिर हमारी हड्डी हड्डी परमेश्वर की स्तुति गान करें, हमारा हड्डी हड्डी के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें, उस तरह के विश्वासी योग्य दूत बने रहें। क्योंकि हाँ लिखा हुआ है कि तारीफ से शैतान भागता है, कुड़कुड़ाने से वो फिर से वापस आता है। तो जब हम लोग परमेश्वर की तारीफ करेंगे यानी उनकी महिमा करेंगे यानी प्रशंसा करेंगे यानी हम उनकी स्तुति गान करेंगे, क्योंकि वो स्तुतियों पे विराजमान परमेश्वर हैं। जब हम स्तुति गान करेंगे, हम महिमा देंगे प्रभु को, तो
तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरी हड्डी हड्डी कहेगी है यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दिन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। मैंने कहा ना, हमें दीन बनना, आत्मिक दीन बन के रहना है। दीन यानी जो सिर्फ कंगाल है, जो पैसों से कंगाल है, या जिनके पास पैसा नहीं है वही दीन है, ऐसा कुछ वही दरिद्र है, ऐसा कुछ नहीं। मन के दीन बने रहें। दाऊद कहता है मैं दीन हूँ, मैं दरिद्र हूँ करके। तो जो मन के दीन और मन के दरिद्र हैं उनकी वो रक्षा करता है। क्योंकि जैसे देखो अब इस दुनिया में जो महामारी है वो लुटेरों के समान ही, या लुटेरा बन के ही, या लूटने वालों के समान ही बहुत सारों प्राणों को लूट रहा है। बहुत सारे घर में मारण कांड बच रहा है अभी। हालेलुया। और मरने की आवाज़ें पुकारे सुनाई दे रहे हैं। तो फिर निश्चय लिखा हुआ है कि हम जब परमेश्वर की महिमा करेंगे, उनके विश्वासी योग्य पात्र, उनके विश्वासी योग्य दूत बन के रहेंगे, तो फिर निश्चय वो दिन को भी बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है। देखो ऐसा अभी बोल रहे हैं ना कि ऐसा वैसा स्कैम चल रहा है, ऐसी वैसी बातें चल रहे हैं कि ये इस किडनियों का और फिर हार्ट का, फिर आँखों का, फिर इस तरह की रैकेट चल रहा है, स्कैम चल रहा है करके जो बोल रहे हैं ना, जो दिन को लूट रहे हैं या जो शवों को लूट रहे हैं, जिस तरह लिखा हुआ है। तो इन सारे लुटेरों से और इन सारे बलवंतों से, इन सारे अधिकारियों से जो अपने अधिकार को इस्तेमाल करके जो दीन और दारिद्र हैं, जो दीन और कंगाल हैं, निश्चय उनको जो लूट रहे हैं, निश्चय वचन अगुवाई करता है कि परमेश्वर ने बचाएगा, उनकी रक्षा करेगा। हालेलुया। बस हमें अगर कुछ करना है तो परमेश्वर की स्तुति करना है। मेरी हड्डी हड्डी कहता है कि परमेश्वर की है यहोवा तेरे तुल्य कौन है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर है बचाने के लिए, परमेश्वर है छुड़ाने के लिए। बीमारी है वो बचाने के लिए, दिन परिस्थितियाँ है वो छुड़ाने के लिए, और कोई समस्याएं हैं, निश्चय उन सबों से संतान नहीं है तो फिर है वो संतान देके महिमा करने के लिए, महिमा पाने के लिए। क्योंकि लिखा हुआ है कि वो जो स्त्री बांझ है उसे लड़कों की माँ बना के वो महिमा पाते हैं। तो निश्चय ही परमेश्वर, हालेलुया, यहोवा को असंभव कुछ भी नहीं है। निश्चय हम जिस समस्याओं में हैं या जिन दिन परिस्थितियों में हैं उनमें से निकालने के लिए वो तैयार है। तो फिर लिखा हुआ है कि हमारी हड्डी हड्डी उनकी स्तुति गान करें, हमारी हड्डी हड्डी उन्हें धन्यवाद करें, हमारी हड्डी हड्डी उनको उनकी स्तुति करें, महिमा करें। ये हमें सीखना है। हालेलुया। हमेशा कुड़कुड़ाना नहीं है, लेकिन निश्चय ही परमेश्वर की महिमा भी करनी है, ताकि वो हमें लुटेरों से बचाए, छुड़ाए। हालेलुया। निश्चय। हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रभु की दृष्टि हम पर है, प्रभु की दृष्टि उन पर है जो दीन बन के रहना चाहता है, जो लाजरस की तरह अपने परिस्थितियों में भी प्रभु की महिमा करता है। हालेलुया। जो निश्चय ही अपने आप को घटाता है, जो जिस तरह यहोशू पुस्तक में हमने ध्यान किया कि बहुत बूढ़ा और बहुत उम्र का होने पर भी और बहुत कुछ बच गया है, बहुत कुछ युद्ध अभी रह गया है करके, जिस तरह यहोशू को बताया गया है, आज प्रभु भी हमें यही अगुवाई कर रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि तुम ज्ञानी हो चुके हो, तुम्हें सब कुछ आ चुका है, या फिर तुम सब कुछ जान चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। एक विश्वासी योग्य दूत बनकर परमेश्वर की सेवा करना बाकी है, परमेश्वर के कार्य करना बाकी है, ताकि हमारे द्वारा कई घरों में कुशल क्षेम पहुँचे, कुशल क्षेम रहे। हालेलुया। हम कुशल क्षेम करने वाले दूत के समान बने रहें।
हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। क्योंकि यहाँ पे लिखा है मेरा हड्डी हड्डी ये कहता है कि ये है यहोवा तेरे तुल्य कौन है। परमेश्वर को हमें प्रथम स्थान देना है। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो फिर निश्चय ही उनके तुल्य और कुछ नहीं रहता है हमारी दृष्टि में। तो फिर निश्चय हमारी दृष्टि में क्या है वो प्रभु हमें दे देंगे, या फिर इस दुनिया की दृष्टि में जो बड़ा क्या है प्रभु निश्चय हमें दे देंगे। लेकिन हमारी दृष्टि में यहोवा के तुल्य कुछ भी ना रहे। हालेलुया। निश्चय प्रभु का वचन इस तरह के झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो अभी वो तंग आ चुके हैं अपने परिस्थितियों के द्वारा। एक तो पूरे दुनिया में जो महामारी छाई है उसकी वजह से भी, और स्पेशली जो महाराष्ट्र में परिस्थितियां हैं उसकी वजह से भी, और फिर जो उनके जीवन में हो रहे हैं उन परिस्थितियों की वजह से भी बहुत सारे लोग टूट कर बिखर कर पड़े हुए हैं। लेकिन आज वचन अगुवाई करता है, उठिए और फिर स्तुति कीजिए और प्रभु को पहला स्थान दीजिए, उनकी महिमा कीजिए, और निश्चय ही परमेश्वर चढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, उठाने के लिए, उभारने के लिए निश्चय उनकी महिमा तुम पर उदय होने वाला है। हालेलुया। इन वचनों को मेरे साथ ध्यान करने के लिए आप सबको धन्यवाद। सभी आँख बंद करें ताकि मैं प्रार्थना करूं। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज इस रविवार पवित्र दिन में हम प्रभु यीशु जिन वचनों का ध्यान किया है, प्रभु निश्चय हमें उन वचनों का ध्यान रहे और हम प्रभु उन वचनों के अनुसार चले। पिता सहायता कीजिए। हाँ प्रभु, निश्चय लाजरस की तरह प्रभु यीशु हम अपने परिस्थितियों में प्रभु आपकी महिमा करने वाले, प्रशंसा करने वाले बने रहे पिता। हालेलुया। रिका बरंदरा भविष्य बारिश भारी ग्लोतरवा प्रभु निश्चय ही हम अपने आप को छोटा करने वाले और हम अपने आप को आपके अधीन रखने वाले प्रभु बने रहे। पिता सहायता कीजिए। हाँ प्रभु यीशु, जैसे यहोशू ने प्रभु यीशु जितना भी युद्ध किया हो प्रभु, बहुत उम्र का बूढ़ा होने पर भी आपने कहा कि और भी बहुत कुछ है युद्ध करने के लिए और बहुत सारे राज्य है जीतने के लिए। तो हम भी प्रभु यीशु जब समझते हैं कि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ आ चुका है हमें, लेकिन आपका वचन हमें अगुवाई करता है कि हमें बहुत कुछ सीखना है। हालेलुया। निश्चय प्रभु यीशु हम सीखने के लिए तैयार हैं। हाँ प्रभु यीशु, हालेलुया। हम प्रभु यीशु जब, क्योंकि वचन अगुवाई करता है मत्ती सुसमाचार की 11 अध्याय 28 और 29 और 30 वचन में कि हम जब प्रभु यीशु आपके पास आएंगे तो फिर आप सिखाते हो हमें, क्योंकि आप भी प्रभु यीशु, हालेलुया, आपका वचन कहता है कि मैं दीन हूँ करके, मैं नम्र हूँ, और जो मेरे पास आता है मैं उन्हें सिखा कर, हालेलुया, रे बशंदर अखलर उन्हें विश्राम पहुँचाता हूँ करके। प्रभु निश्चय हम आपके पास आकर सीखें कि जैसे विश्वासी योग्य दूतों को, दूत प्रभु यीशु जिस तरह प्रभु यीशु आप चाहते हो हम विश्वासी योग्य प्रभु यीशु दूत बने रहें। पिता सहायता कीजिए। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट दूत खुद फंसता है और उसके साथ फंसाता भी है करके लिखा हुआ है। प्रभु हम हालेलुया बीमारियों में फंसे नहीं, हम गरीबी में फंसे नहीं रहे, हम प्रभु यीशु अपने मन के दलदल में फंसे नहीं रहे, अपने सोच विचार में फंसे नहीं रहे, कुड़कुड़ाने में फंसे नहीं रहे, लेकिन हम उठकर हम आपकी स्तुति कर कर मेरी हड्डी हड्डी प्रभु को धन्यवाद करता है और कहता है कि यहोवा का तुल्य कौन है। उस तरह हम उठकर प्रभु स्तुति करते रहे, महिमा करते रहे। हाँ प्रभु यीशु सहायता कीजिए ताकि निश्चय ही हम प्रभु यीशु दिन के लुटेरों से और प्रभु यीशु दिन के अधिकारियों से और प्रभु यीशु रात के लुटेरों से बचे रहे। प्रभु आपकी रक्षा और आपकी बचावट का हम अनुभव करते रहे। सहायता कीजिए।
प्रभु यीशु जितने लोग प्रभु यीशु से देखने वाले हैं, निश्चय वो आशीष पाए, अनुग्रह पाए, और जिस परिस्थिति में फंसे हुए हैं निश्चय आपकी आत्मा के द्वारा वो बाहर आए, सहायता कीजिए। और दुष्ट आत्म शक्ति को हम बांधते हैं। हाँ प्रभु यीशु, हाँ प्रभु, आगे के सारे समय को आपके शरण में दे रहे और अगले पवित्र दिन तक आप संभालोगे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हुए यीशु के पवित्र और प्रशस्त नाम में प्रार्थना मांग रहे परम पिता, आमीन आमीन आमीन। सभी टाइप कीजिए आमीन। धन्यवाद सभी को। हालेलुया।